मांगों के लिए जैसे किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, वैसे लाचार और बेबस होकर यहाँ और जब तक कहने का मतलब स्वतः मैं हूं कमलेश कुमार। बड़हिया रेलवे स्टेशन पे 8 ट्रेनों के मांग के कारण आज आमरण अनशन शुरू हुआ है। विक्रमशिला का महलम भी काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। आइए यहाँ के युवाओं द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है, इनसे बात करते हैं। क्या कहना तो हम लोग बैठ गए आमरण अनशन पर, अब क्या करें। कितनी ट्रेनें हैं? 8। कौन कौन सी ट्रेनें? 8 ट्रेनों में एक है राजेंद्र नगर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक साप्ताहिक एक्सप्रेस, टाटा दानापुर एक्सप्रेस, टाटा छपरा एक्सप्रेस, आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, गोरखपुर हटिया मौर्या एक्सप्रेस, सियालदह बलिया एक्सप्रेस, चूरू मोकामा EMU पैसेंजर में 8 में 1। 8 में 1 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला के लिए रेल प्रशासन दे चुकी है, रेलवे बोर्ड 19 तारीख से उसका स्टॉपेज का लेटर आया है। हाँ। और रेलवे अधिकारियों से अभी आपकी बातचीत हुई है? हाँ, रेल अधिकारियों से बातचीत हुई है कि रेल जोन इसमें दोषी नहीं है, रेलवे बोर्ड निर्णय लेगा। तो रेलवे बोर्ड केवल बड़हिया के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, जबकि 1 तारीख को उन्होंने भी लेटर इशू करके भेजा है, जिसकी कॉपी अभी हमें सौंपी। तब तक अभी तक उसके बावजूद भी रेलवे बोर्ड की बड़हिया के प्रति तंद्रा नहीं है। ये 8 ट्रेनें पूर्ववत स्टेशन पर बाकी सभी जगह रुक रही है, सिर्फ बड़हिया में नहीं रुक रही है। केवल ओनली फॉर बड़हिया टारगेट बाय रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली। 3 कद्दावर नेता इस क्षेत्र से आते हैं, उसके बाद बड़हिया में ट्रेनें नहीं रुक रही हैं। नहीं, जो हमको अभी पदाधिकारी महोदय लेटर दिए हैं उसमें रेफरेंस है हमारे ग्रामीण और बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू का। उसके बावजूद भी हम लोगों के प्रति रेलवे बोर्ड का सौतेला है। अनीश जी हैं यहाँ के ग्रामीण, आइए इनसे बात करते हैं। अनीश जी, आपका क्या कहना है? देखिए, पूर्व में जो ट्रेनें रुक रही थी, हम लोगों का मांग, बड़हिया प्रखंड की जनता का यही मांग है कि वह ट्रेनें जैसे पहले रुक रही थी वैसे रुके, नहीं तो जब तक यह ट्रेनें नहीं रुकेगी हम लोग शांतिपूर्ण यह धरना जारी रखेंगे। और कितनी दिक्कत हो रही है इसकी कल्पना, करीब 50 रुपया इधर से टिकट, 50 रुपया उधर से टिकट लगता था। आज गरीब को अगर पटना दिखाने जाना पड़ता है तो 4000 रुपया से ऊपर खर्च होता है। वह कर्ज लेके किसी तरह मदद तो देगा नहीं अपने परिवार के लोगों को, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना बड़हिया प्रखंड की जनता को हो रहा है। और उसी के लिए जनता आक्रोशित होकर, यहाँ कोई नेता पार्टी की धरना नहीं है, यह जनता आक्रोशित होकर अपनी मांगों के लिए जैसे किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, वैसे लाचार और बेबस होकर और जब तक कहने का मतलब स्वतः। हमारे साथ एक फौजी भाई हैं जिनका कि पैर भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी ये आमरण अनशन पे आए हुए हैं। आपको जैसा सबसे पहले बता दिया गया, हमारे बड़े भाइयों ने यहाँ की जितनी भी सुविधाएं थी सारी चीज़ों से अवगत करवा दिया गया है। हमारे जैसे मैं एक पेंशन लेने वाला हूँ तो मैं सबल हूँ, मैं तो जा सकता हूँ, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझ जैसा आदमी परेशान है। अब बताइए, जो यहाँ की गरीब जनता है जिसको दिखाने के लिए बेगूसराय जाना हो, पटना जाना हो, बाहर जाना हो, वो प्राइवेट व्हीकल करेगा। प्राइवेट व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल की क्या चार्जेज होगी वो आप लोगों को पता है, 2-4 हज़ार रुपया। और डॉक्टर हर 2 दिन पे बुलाएगा, 4 दिन पे बुलाएगा, तो लोगों को कहाँ से आएगा पैसा? और ये सारी सुविधाएं जब ट्रेन रुकती थी तो आदमी 200 रुपये में आराम से पटना से चला आता था, 50 रुपये 100 रुपये खर्च करके बाहर से चला आता था। ये सारी मुश्किलें हैं और ये मुश्किलें जब तक समाप्त नहीं होती तब तक हम लोग इनके साथ हैं और यहाँ आमरण अनशन में बने।
आपका पैर जो है टूटा हुआ है, फिर भी आप आए हुए हैं। इतना लाचार हो चुके हैं हम लोग की कोई सुनने वाला नहीं है, तो अपनी बेबसी को दर्शा रहे हैं कि हमारी इस हालत में भी हम लोग यहाँ आके बैठ रहे हैं कि अब तो देखो, कब देखो, अभी तक नहीं देखे तो अब देख लो। इतनी बेबसी के बाद भी बैठे हैं यहाँ। अब आगे सरकार जो भी इस पर विचार करे, जो भी बोर्ड इस पर विचार करे। देखिए, हम लोग लाचार हो गए हैं। बरसों पूर्व यहाँ एक छोटा शौचालय का मांग था। याद होगा, यहाँ की जनता लोग को भी पता है कि हमारी माँ बहन को कितना दिक्कत होता है। इसी प्लेटफॉर्म पर 3 मंत्री का कार्यक्रम हुआ था और एक डब्बा रखा हुआ है उन मंत्री लोगों को दिखाने के लिए। जाके देख लीजिएगा कि क्या व्यवस्था है। आम लोगों के लिए उसमें ताला लगा हुआ है। आम लोगों के लिए नहीं, हर लोगों के लिए ताला लगा हुआ है। और इस पर विचार करें। देखिए, हम लोग लाचार हो गए हैं। बरसों पूर्व यहाँ एक छोटा शौचालय का मांग था। याद होगा, यहाँ की जनता लोग को भी पता है कि हमारी माँ बहन को कितना दिक्कत होता है। इसी प्लेटफॉर्म पर 3 मंत्री का कार्यक्रम हुआ था और एक डब्बा रखा हुआ है उन मंत्री लोगों को दिखाने के लिए। जाके देख लीजिएगा कि क्या व्यवस्था है। आम लोगों के लिए उसमें ताला लगा हुआ है। आम लोगों के लिए नहीं, हर लोगों के लिए ताला लगा हुआ है। और लोग, एक विक्रमशिला ट्रेन रुकी है, उस पर आपाधापी है कि हम लोग ने रुकवाए, मगर ये जनता की लड़ाई है जो आप लोग मीडिया बंधु के कारण दिखाई दिया गया है, इसलिए विक्रमशिला रुकी है। लखीसराय विधानसभा में ही, प्रखंड को छोड़ दीजिए, लखीसराय विधानसभा में ही आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया। एक पुल बाईपास बना है, उस पर भी छीना झपटी है। कोई कहता हम बनवाए, कोई कहता हम बनवाए। तो ये दुर्भाग्य है लखीसराय विधानसभा और बरैया प्रखंड का। हजारों एकड़ जमीन प्रत्येक वर्ष बढ़ती रहती है, किन्हीं को दिखाई नहीं देता। मगर बरहिया गंगा का पानी नालंदा जा सकती है, मगर हमारा चंद कदम पर मगर आपको ट्रेन में स्टॉपेज नहीं दिया जा सकता। नहीं, कुछ नहीं दिया जा सकता। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और हम सभी जनता ने निर्णय लिया है कि इस सरकार को सुनाएंगे और जब तक नहीं सुना जाएगा हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। स्वतः पुराने कोरोना के नाम पर यहाँ हत्या में ट्रेन रुक रही है, अभयपुर में रुक रही है, मगर बरहिया को क्या कारण है? अब हम किसी पर एक खास समुदाय से होने के कारण कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा? नहीं, समुदाय नहीं, यहाँ हर समुदाय के लोग हैं। हम लोग गरीब किसान मजदूर को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ बड़े लोग को देखने वाला लोग है, गरीब मजदूर किसान को कोई देखने वाला हर नहीं। एक जगह ट्रेनें रुक रही है, सिर्फ बड़हिया में नहीं। कहीं वही खास समुदाय को टारगेट तो नहीं किया? नहीं, समुदाय नहीं, यहाँ तो हर समुदाय के लोग हैं। यहाँ एक समुदाय के लोग थोड़े हैं। बरहिया हमारा शुरू से यहाँ 1-2-4 घर अल्पसंख्यक थे, बड़ा चैन से रहते हैं। हर जाति के लोग बरहिया में चैन से रखते हैं, इसीलिए बरहिया को छोटी अयोध्या कहा जाता था, काशी कहा जाता था। ये हमारे पूर्वजों का संस्कार है। ये था यहाँ के लोगों का दर्द। आप न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए।